सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज आप जानेंगे हमारे जीवन का सत्य क्या है। तो वैसे तो समय गुजरता ही चला जा रहा है। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया। अब बाबा के बच्चे सब संगम युग में आ गए हैं। तो संगम युग में हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन का सत्य क्या है। तो मेरे जीवन का सत्य है, बताएं, सच में बताएं क्या है सत्य। हमारे जीवन का सत्य है कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है। घर में 2 दिन भी रखना भारी लगता है कि कब ये शरीर यहाँ से जाए। जो मेन चीज़ थी आत्मा, वो निकल गई। अब बचा क्या? हड्डी मांस का पिंजड़ा। तो मेरे जीवन का असली सत्य तो यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करती है, इन दोनों आँखों के बीच में। इन कानों के द्वारा सुनती है, मुख से बोलती है, नाक से सांस लेती है और हाथों से कार्य करती है, पैरों से चलती है। इस पूरी गाड़ी का मालिक, ड्राइवर एक आत्मा है। तो आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा मन के द्वारा सोचती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय करती है और जो भी बुद्धि हमारी निर्णय देती है वो बन जाते हैं हमारे संस्कार। तो जब हम यहाँ से शरीर छोड़ के जाएंगे भगवान के घर, तो मेरा साथ कौन देगा? जो हम इस शरीर को इतना अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, लेकिन सबसे पहले यही मेरा साथ यही छोड़ देता है। ये मेरे साथ नहीं जाएगा। हम जाएंगे तो अकेले, और मेरे साथ कौन जाएगा? हमारे संस्कार, जिसे संस्कार कहें, आदत कहें। मेरा शरीर मेरा यही साथ छोड़ देगा और जो हमारे रिश्तेदार हैं ना, वो हमारा शमशान घाट तक ही पहुंचा देंगे कि अब तुम अकेले जाओ। फिर मेरे साथ जाते हैं हमारे असली संस्कार, अच्छे व बुरे कर्म हमारे साथ जाते हैं और लेखा जोखा हमारा देखा जाता है। हमने जैसे कर्म किए होंगे वैसे ही घर में भेज दिया जाएगा। अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें अच्छा ही घर मिलेगा, हंसता मुस्कुराता। अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो वही घर मिलेगा, कैसा वाला? ऐसे वाला। जो हम अभी ऐसे कर रहे हैं फिर भी ऐसा ही जन्म मिल जाए तो क्या फ़ायदा है? इसलिए हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आए हैं, तो हमें क्या करना है? अपने अच्छे संस्कार बनाने हैं। जो भगवान के सामने भी हम सर उठा के जाएं, वहाँ मुझे अपनी नजरें न झुकानी पड़े। लोग क्या करते हैं? कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है फिर भी उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, समझदार हैं, लेकिन एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। वो सही व्यक्ति है लेकिन फिर भी उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। भाई हमें ये बताओ, आप किसी की बुराई कर रहे हैं, उससे आपको कोई बेनिफिट हो रहा है? अगर बेनिफिट हो रहा है तो बताओ। मुझे तो नहीं लगता कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो हम एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों करते हैं? हम एक दूसरे के प्रति गलत क्यों बोलते हैं? जबकि वो व्यक्ति मुझे देखने में सही लग रहा है, सही है, लेकिन हम इतने इसके ऊपर टॉर्चर करते हैं, इतनी उंगलियां उठाते हैं कि उस व्यक्ति को हम गलत साबित कर ही देते हैं। अब बताओ, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, उसका बिगड़ा, थोड़ा सा बिगड़ा कि समाज में आपने उसकी बदनामी कर दी, इतना ही बिगड़ा, ज़्यादा नहीं बिगड़ा। लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। आपने अपने ही संस्कार और भी गलत बना लिए। कुछ तो पहले ही से आदतें गलत थी और कुछ हमने उनकी बुराई करके ना और भी गलत बना ली। फिर क्या होगा?
जो मेरे संस्कार है ना, उन्हीं संस्कारों के अनुसार मुझे अगला घर मिलेगा। अभी हम कहते हैं मेरे घर में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। क्या अपने आप से पूछो, आपने दूसरे के प्रति क्या अच्छा किया है? अगर जैसा हमने कर्म किया होगा वैसे ही तो मुझे फल मिलेगा। कोई बात नहीं, आप करते जाओ, किसी की बुराई किसी से लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है, लेकिन कभी ये दिमाग लगा के सोचा है आपने कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा ना। जब मुझे ही भोगना है और मुझे कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि हम अपने इतने बुरे संस्कार बना लें कि हम उस व्यक्ति के सामने जाएं तो मुझे नज़रें झुकानी पड़े। कई लोगों को हमने देखा है कि अच्छा खासा व्यक्ति है, सब कुछ हमें सही दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो उनकी ऐसे पता नहीं क्या होता है। तो भगवान की हमें श्रीमत मिली है, अच्छे संस्कार बनाए, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, जबकि मेरा शरीर ना हमेशा साथ रहता है और यही मेरा साथ सबसे पहले छोड़ेगा ना। तो मेरे संस्कार ही हमारे साथ जाएंगे और उन्हीं संस्कारों के अनुसार मुझे अगला घर मिलेगा। जब अगला घर मिलेगा तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि मेरा अगला घर बहुत अच्छा हो। अगला घर अच्छा चाहते हैं, अगला जन्म आप अच्छा चाहते हैं, तो फिर यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसलिए चेंज कर लो ना तो बहुत फ़ायदा है। इस जीवन में भी आपको सुकून मिलेगा और वो जीवन भी आपका अच्छा बन जाएगा। इसलिए बाबा कहता है, भगवान कहता है कि बच्चे सदा श्रीमत पर चलो, और श्रीमत पर चलेंगे तो हमसे कभी गलत कर्म होंगे ही नहीं। भले दुनिया आपकी बुराई कर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ऊपर उठता है बुराई उसी की होती है ना। इसलिए आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए, आप अपना काम करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये समाज है अपनी नज़र से देखेगा, लेकिन मुझे भगवान की नज़रों में बहुत अच्छा बनना है। जब हम भगवान की नज़रों में अच्छे बनेंगे तो आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, चाहे दुनिया वाले हो, मित्र संबंधी हो, कोई भी हो। बस भगवान की नज़रों में अच्छा बनना चाहिए, दुनिया की परवाह नहीं करो, क्योंकि दुनिया को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज बस अपने आप को कर सकते हैं कि आप उनसे दुख ना लें। उनका तो स्वभाव है, उनकी आदतें हैं कि वो आपको दुखी करने की कोशिश करेंगे, आपको मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भगवान की श्रीमत है कि तुम्हें मेरी श्रीमत पर चलते जाना है, अपने अच्छे संस्कार बनाने हैं। तो कोई भी व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप स्वयं से प्यार करते हैं और भगवान से प्यार करते हैं तो कोई भी आपको आपके मार्ग से भटकाने वाला नहीं है। इसलिए बाबा ने हमेशा हम बच्चों के लिए यही कहा है कि अच्छा सोचो, अच्छा करते चलो, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। हमें अच्छा ही सोचना है तो हम अच्छे ही बन जाएंगे। तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को ओम शांति।